बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 4 के पाठ 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है सूर्य की बेटी। बच्चों, इस शीर्षक में एक बहुत ही बड़ा रहस्य समाया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य की बेटी ये शीर्षक कैसा है, लेकिन जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि इस पाठ का शीर्षक बहुत ही सूझबूझ से और सोच समझकर रखा गया है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए मुझे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शाबाश, आपको सभी को पता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी एक ही पुत्री थी, यानी एक ही बेटी थी, जिनका नाम था इंदिरा गांधी और उनका बचपन का नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी। तो बच्चों, इन बाप बेटी का आपस का जो स्नेह का भाव था वो बहुत ही मजबूत था, बहुत ही सुंदर था। और एक बार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के प्रति जो स्नेह था, जो प्रेम था, जो प्यार था, उस पत्र में उड़ेल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पत्र लिखा गया, उसी पत्र को आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के माध्यम से ही सूर्य और पृथ्वी के संबंध को भी बताया गया है, जो हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। तो चलिए इस पाठ के रहस्य को हम खोजते हैं और शीर्षक के रहस्य को भी खोजते हैं कि इस पाठ का शीर्षक सूर्य की बेटी क्यों पड़ा। तो चलिए इस पत्र को हम शुरू करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा। उन्होंने लिखा, प्रिय इंदिरा, ढेर सारा प्यार। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं यहाँ। मैंने सोच लिया है कि तुम्हें इस दुनिया की छोटी छोटी कथाएं हर पत्र में लिखा करूंगा। तुम जानती हो, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखो, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को ग्रह नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम जानती हो, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है और चांद धरती के चारों ओर घूमता है। ऐसे और भी गोले हैं जो धरती की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे सब सूर्य के ग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह जो गोले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सूर्य के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है। क्यों कहलाता है चांद धरती का उपग्रह? क्योंकि चांद एक ऐसा गोला है जो धरती के चारों ओर घूमता है, इसलिए वो धरती का उपग्रह कहलाता है। सूर्य ग्रह और उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। यानी यहाँ जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को समझाना चाह रहे हैं
कि ये जितने भी गोले हैं, यानी जो गोले हैं उनको ग्रह बोला गया है। सूर्य तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गोला है, और वो भी गोला कैसा? आग का गोला। तो सूर्य और ये सारे जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं, ये सारे मिलकर के ऐसा लगता है जैसे एक परिवार हो। तो इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर जगत। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री से कह रहे हैं कि रात को आसमान में तुम हजारों सितारे देखती हो, और इन सितारों में से थोड़े से ग्रह हैं और बाकी सितारे जगमगाते हैं। यानी सितारों में भी कुछ ग्रह हैं, कुछ ऐसे गोले हैं जिनको हम ग्रह बोलते हैं। बाकी जो हैं वो केवल जगमगाते हैं, वो ग्रह नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रह सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। जब सूर्य चमकता है तो उसकी रोशनी में ग्रह भी चमकते हैं, पर असली सितारे बिल्कुल सूर्य की तरह होते हैं। जो आप ही आप चमकते हैं, उनको सूर्य से रोशनी नहीं लेनी पड़ती। जो असली तारे होते हैं वो अपने आप चमकते हैं, अपनी ही रोशनी से चमकते हैं। वास्तव में सूर्य स्वयं एक सितारा है। हमें यह बहुत बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है, लगता है ना आग का गोला। अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है और सूर्य के परिवार में से है ना। सूर्य का ग्रह क्यों है? क्यों हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए वो सूर्य का ग्रह है। और सूर्य का ग्रह होने के कारण यह हमारी पृथ्वी भी सूर्य के परिवार में से ही है। सितारों के बारे में जानने वाले या ज्योतिषी बताते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। किसी कारण से सूर्य टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े उससे अलग हो गए, लेकिन वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे सूर्य के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने लगे। अब हमारी पृथ्वी भी सूर्य से ही निकली ना, तो उस जमाने में बहुत गर्म रही होगी जब ये सूर्य से अलग होकर निकली होगी। सूर्य से अलग होने पर ठंडी होने लगी। सूर्य का एक अंश ही धरती या पृथ्वी बन गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के अलग होने से गड्ढा हो गया, वह प्रशांत महासागर है। जब धरती ठंडी हो गई तो हवा में जितना वाष्प था वह जमकर पानी बन गया और शायद बारिश बनकर बरस पड़ा। उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा। यह सब पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। ज्यों-ज्यों धरती ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों दोनों जानदार चीजों के रहने लायक होते गए। अब तुम सूर्य की बेटी धरती के बनने की बात जान गई होगी, है ना बच्चों। अब आपको पता लगा होगा ना कि पाठ का शीर्षक सूर्य की बेटी क्यों पड़ा, है ना। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का ही अंश है, सूर्य से ही निकली हुई है, इसीलिए उसे सूर्य की बेटी कहा गया है। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। और बच्चों, इस पाठ से जो हमें सीख मिली वो सीख है कि स्नेह व्यक्त करने के अनेक साधन हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के प्रति अपने स्नेह को
इस पत्र के माध्यम से व्यक्त किया, और पत्र में उन्होंने साथ साथ उन्हें बहुत सी सौर मंडल पर आधारित चीज़ों का ज्ञान भी दिया। तो ये भी प्रेम को और स्नेह को व्यक्त करने का एक साधन बन गया। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे पाठ के शब्दार्थ की ओर। पहला शब्द है कथाएं यानी कहानियां। परिवार, कुटुंब, ग्रह, नक्षत्र, इर्द गिर्द, आसपास, धरती, पृथ्वी, ख्याल, विचार, सूर्य, सूरज। आइए बच्चों, अब हम पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यास कार्य की मौखिक श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, पत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों पत्र? चलिए मैं बताती हूँ। इसका उत्तर होगा एक लिखित सूचना अथवा सुझाव जो एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं उसे पत्र कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ रहते हो, धरती पर या चांद पर? कहाँ रहते हो बच्चों? यस, इसका उत्तर होगा हम धरती पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जगमगाते हैं, तारे या ग्रह? इसका उत्तर होगा तारे। तारे जगमगाते हैं। अगला प्रश्न है, सितारों के बारे में ज्योतिषी क्या बताते हैं? इसका उत्तर होगा बहुत दिन पहले हमारी पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं लिखित पाठ ज्ञान की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर निशान लगाएं। तो इसमें पहला प्रश्न है, धरती किसके चारों ओर घूमती है? इसका उत्तर होगा सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्य कैसा मालूम होता है, बर्फ का गोला या आग का गोला? यस, आग का गोला। अगला प्रश्न है, सूर्य से कौन से दो चीजें निकली थी? कौन सी दो चीजें निकली थी बच्चों? एक तो ग्रह और दूसरा पृथ्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। देखिए बच्चों, आपको शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को एक एक करके हमें खाली स्थान में भरना है। तो खाली स्थान का पहला वाक्य पढ़ते हैं, तुम्हें इस दुनिया की छोटी छोटी डैश हर पत्र में लिखा करूंगा। तुम्हें इस दुनिया की छोटी छोटी कथाएं इस हर पत्र में लिखा करूंगा। सूर्य, ग्रह और उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी डैश बन जाता है। क्या बन जाता है? परिवार। अगला वाक्य है, सितारे जगमगाते हैं, डैश नहीं। यहाँ क्या आएगा? सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं। उसके बाद, हमारी पृथ्वी भी डैश का एक ग्रह है। किसका ग्रह है हमारी पृथ्वी? सूर्य का। हवा में जितनी डैश था वह जमकर पानी बन गया। हवा में क्या था? जितनी वाष्प
वह जमकर पानी बन गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पाठ के कुछ प्रश्नों को हल किया। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।